Welcome back to my channel. Today we are here with a new recipe that is साबूदाना आलू टिक्की. So let's get started. सबसे पहले हमें गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देना है. फिर हमें पीनट यानी कि मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है. इसका मतलब ये कि बिना तेल के हमें उसे कढ़ाई में रोस्ट करना है. अब पीनट हम इस कढ़ाई में डालकर मिक्स करेंगे. कुछ देर तक 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसे निकाल लेंगे. मैं आपको बता दूं, जो हमने यहाँ ड्राई रोस्टेड पीनट्स यूज़ किया है ये काफ़ी हेल्दी माना जाता है एंड दे आर हाई इन कैलोरीज एंड गुड फैट, प्रोटीन्स, ओमेगा 6, लो इन कार्ब्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. आई थिंक ये एक ऐसी डिश है जो सभी एज ग्रुप के लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी. अब लगता है हमारी पीनट्स अच्छे से रोस्ट हो चुकी है. सो हम इसे एक प्लेट में निकाल के फिर हमें इसे क्रश करना है with the help of this खल. लगभग 2 से 4 मिनट में ये सारे पीनट्स क्रश्ड हो जाएंगे और हम इसे फिर बाउल में निकाल देंगे. ये देखिए हो ही चुका है हमारा पीनट तैयार. और इसको क्रश करने के बाद अगर इसका छिलका बचा तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, हटा सकते हो. अब आगे हम कढ़ाई चढ़ा के फिर से गैस ऑन कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे. जब तक ये तेल थोड़ा गर्म हो जाता है तब तक हम अपने इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर लेते हैं. हमें इंग्रेडिएंट्स डालने वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें लो फ्लेम रखना है ताकि हमें इंग्रेडिएंट्स डालने वक्त छींटा ना पड़े. यहाँ सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है ताकि मुझे आसानी हो. अब तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे. अब हम इसमें बारीक कटे हुए मिर्च और धनिया पत्ता डालेंगे. अब जिंजर डालेंगे. इसके बाद जो हमने पहले से ही मूंगफली ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे. हम इसे कुछ देर चला के मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है. जब तक ये अच्छे से पक रही है तब तक हम आलू रेडी कर लेते हैं. मैंने यहाँ पहले से ही आलू बॉईल करके रखा हुआ है. सो अब हमें इन सारे आलूओं को मैश करना है अच्छी तरीके से बिल्कुल. आप देख सकते हो मैंने यहाँ सारे आलू को मैश करके रेडी कर लिया है. अब सारे मसालों को डालने की बारी आई.
सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और लास्ट में हम गरम मसाला डालेंगे। अब सारे मसाले डालने के बाद हम ये सब मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले मिक्स होने के बाद हम कढ़ाई में मैश्ड पोटैटोज़ डालेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमें साबूदाना लेना है, जिससे कि हमें धो के स्ट्रेन करके 4-5 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ ऐसा पहले से ही करके रखा हुआ है। अब हमें साबूदाना को दूसरे कढ़ाई या पैन में हल्का फ्राई करना है। यहाँ मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है, आप चाहे तो कैसा भी कढ़ाई या पैन यूज़ कर सकते हैं। अब हम पैन में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और साबूदाना डाल के अच्छे से चलाएंगे। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि साबूदाना का न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट बात यह है कि ये नॉन एलर्जिक होती है एंड साबूदाना कीप्स योर ब्लड प्रेशर लो एंड कंट्रोल्ड। इट्स वेरी लो इन कोलेस्ट्रॉल। इवन जिम जाने वाले लोग भी अपने सप्लीमेंट को ऑप्ट करके ये साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रमोट्स मसल ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एनर्जी जस्ट एज द सप्लीमेंट एंड वर्कआउट ड्रिंक्स। अब हमारा साबूदाना लाइट फ्राई हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये फाइनली रेडी हो गया और अब गैस ऑफ कर लेते हैं। कम से कम हम इसे 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम अपने बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम फिर से गैस ऑन कर लेते हैं और इस पैन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था। अब इस मिक्सचर का हमें टिक्की बनाना है फाइनली। आपको बिल्कुल इसी तरह टिक्की बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया है। दोनों हाथों के बीच रख के प्रेस करके, आप ध्यान से देख सकते हो।
हमें टिक्की डालने के बाद इसे दोनों साइड से हल्का हल्का लाइट ब्राउन पकाना है। और आप चाहे तो ये टिक्की को चाट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं और इवन गोलगप्पे के मसाले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक तरफ से पक गई है, हम अब इसे पलटेंगे। अब ये दूसरी साइड से भी पक चुकी है और ये रेडी है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो तैयार है आज की रेसिपी साबूदाना आलू टिक्की। आप भी अपने अपने घरों में ट्राई करो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना। इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।